हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम कक्षा 6 के अध्याय फर्स्ट विज्ञान विज्ञान के अध्याय फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्याय का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। बच्चों, भोजन हम लोग तो प्रतिदिन करते हैं और यह कहाँ से आता है, आप में से लगभग सभी को हो सकता है मालूम हो, ना मालूम हो तो पता करिए, मम्मी पापा से पूछिए। और भोजन कहाँ से आता है, इसके स्रोत क्या हैं, किससे प्राप्त होता है, ये इसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है आज आपने क्या खाया? और आप ये भी पता करिए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का भोजन लिया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हाँ, अलग अलग समय पर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। कभी आप लोग रोटी सब्जी खाते हैं, कभी चावल दाल खाते हैं, कभी खीर खाते हैं, कभी खीर पूड़ी खाते हैं, है ना, सब कुछ खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हम लोग भोजन करते हैं। तो अब हम देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं क्या और किससे प्राप्त होते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ एक्टिविटी में दिया है, आप लोग बुक डाउनलोड कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। किताब नहीं खरीद पाए होंगे क्योंकि बाहर आप नहीं जा पाए होंगे, तो किताब को डाउनलोड करके यही है और इसमें आप पढ़िए और जो ना समझ में आए हम तो बताएंगे आपको। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं कौन कौन से? विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं सब्जियां, फल और मांस हुआ, मछली हुआ, दुग्ध उत्पाद हुआ। देखो, हमारे देश में बहुत भोजन की विभिन्नता यही है ना, विभिन्न खाद्य पदार्थ मतलब कि विविध प्रकार के लोग भी हैं, कोई मांसाहारी कोई शाकाहारी है। शाकाहारी लोग जो पौधों से प्राप्त उत्पाद हैं उस पर निर्भर हैं, वो खाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो मांस वाले उत्पाद को खाते हैं, जो मछली हुआ, मांस हुआ, ये सब खाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं बच्चों कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं और उन खाद्य पदार्थों के निर्माण में कुछ कच्ची सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थ में जैसे रोटी हुआ आपका, जिसे हम चपाती भी कहते हैं हिंदी में, रोटी या चपाती। तो रोटी बनता कैसे है? ये आटा और जल को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपको रोटी बनाना है तो आपको आटा को जल में मिलाना पड़ेगा निश्चित अनुपात में। तो ये कच्ची सामग्री हो गई। दाल बनाना है तो आपको कच्चा दाल लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, नमक, तेल, घी और मसाला, तब दाल बनेगा आपका। मम्मी से पूछिए, घर पे जो बनाते हैं मम्मी पापा से भी बताएंगे आपको। तो अब हम आते हैं खाद्य सामग्री उनके स्रोत पे। खाद्य सामग्री, कौन कौन से खाद्य सामग्री हैं बच्चों और उनके स्रोत कौन कौन से हैं, आपको सूची करना होगा। और कमेंट में लिख सके तो लिखिएगा ज़रूर, हम देखेंगे। खाद्य सामग्री अब हम देखते हैं इडली, जैसे हुआ आपका खाद्य मद है यहाँ पे इडली। इडली आप लोग खाए होंगे। इडली कैसे बनता है? इडली जानते हैं ना, चावल होता है, उसको चावल हुआ, उड़द की दाल हुआ, नमक, जल, ये सब कच्चे पदार्थ हैं, इसके कच्ची सामग्री है, ये सब लेकर तब इडली बनाया जाता है। जिसमें चावल जो है वो किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है, पादप उत्पाद है। फिर चिकन करी, जो मांसाहारी लोग हैं वो चिकन करी का इस्तेमाल करते खाते हैं। और चिकन जो है वो जंतु से प्राप्त होता है, जंतु स्रोत है इसका। और चिकन करी बनाया जाता है चिकन, मसाला, तेल या घी और जल से बनाया जाता है। खीर तो पक्का खाए होंगे आप लोग, जो मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, है ना। तो खीर जो होता है आपका वो किससे बनता है? दूध, चावल, चीनी, जिसमें आपका दूध जंतु उत्पाद है और चावल पौधों से प्राप्त होता है ना। अब यहाँ पे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। बच्चों, भोजन जो होता है पौधों से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। लेकिन जो पौधों से प्राप्त होता है वो पौधों से केवल एक ही पार्ट से, एक ही भाग से नहीं होता है। पौधे के भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सब होता है ना, फल होता है पौधों में। तो ये सब जो होते हैं, पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है आपको मालूम होगा। पौधे का जो है आप जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं
और फल तो खाते ही हैं। तो ये पौधे के उत्पाद हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जंतुओं के उत्पाद जो होते हैं आप लोग जानते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं जानते होंगे अच्छी तरह से, है ना। मछली हुआ और क्या क्या सब बना के खाते हैं ना, वो सब जो है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आप कभी चना खाएं? चना का जो अंकुरित चना जो होता है, ये देखिए इसमें दिया है ना अंकुरित चना। अंकुरित चना कैसे हो बनाया जाता है देख रहे हैं ना, सब दिया है इसमें अच्छे से। अंकुरित चना देखो, सबसे पहले क्या करना है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। सूखा बीज जो होता है उसको आप खरीद कर घर पे लाइए और देखिए। फिर उसके बाद बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। रात में भिगो के बहुत से लोग सुबह खाते भी हैं, चलिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, गीले कपड़े में आपको लपेट कर रख देना है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो चना जो होता है, अंकुरित चना होता है, उसमें आप देख रहे हैं ना, यहाँ चने में सफ़ेद सफ़ेद जो निकला हुआ है, ये अंकुरित चना है। सफ़ेद जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये अंकुरित है, स्प्राउटेड सीड है, अंकुरित चना है। तो ये जो है अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। इससे व्यंजन भी तैयार किया जा सकता है। अब हम देखते हैं शहद कैसे प्राप्त होता है। शहद आप लोग जानते हैं ना, शहद जो होता है आप कहाँ से प्राप्त करें? मधुमक्खी जो होती है फूलों से रस चूसती है, जिसे मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। और ये जो होता है मकरंद या मीठा रस जो होता है, लाके अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, वहाँ पर ये उससे शहद बनाते हैं। इस शहद को हम लोग प्राप्त करते हैं वहाँ से। अब हम आगे पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके।